जय हिंद बच्चों। तो आज हमारा पेपर था अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी से थोड़ा सा डर सभी को लगता है ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों सभी ने पेपर बहुत अच्छा किया होगा, है ना। अब हम चलते हैं आंसर की तरफ कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पोर्शन के क्या उत्तर हो सकते हैं। तो सबसे पहले ए सेक्शन है, ये सेक्शन ए। उसमें अगर हम चलें तो देखते हैं जो क्वेश्चन पहला है ना, तो उसका आंसर है सी। ठीक, प्रश्न क्रमांक जो है दूसरा, उसका आंसर है बी। फिर है प्रश्न क्रमांक तीसरा, उसका आंसर है डी। फिर है प्रश्न क्रमांक चौथा, तो उसका आंसर है डी। और प्रश्न क्रमांक पांचवा, उसका आंसर है ए। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। इसमें ये हमारे को ये दिया हुआ है, पैसेज दिया है, इसी में से हम आंसर हमको छांटने हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है उसका आंसर है बी। उसके बाद जो उसका प्रश्न क्रमांक दूसरा जो है उसका आंसर है डी। प्रश्न क्रमांक तीसरा जो है उसका आंसर है डी। प्रश्न क्रमांक चौथा, है ना, 4 जो है उसका आंसर है बी। फिर है प्रश्न क्रमांक पांचवा, उसका आंसर है सी। अब इस प्रकार ये आपने आंसर देख लिया, और आपने पैसेज अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये सारे आंसर बहुत अच्छे से बन जाएंगे, है ना। तो और आगे बढ़ते हैं हम, और ये है पिक्चर, है ना। तो इसको देख के आपको लिखना है कि इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि इसमें क्या दिख रहा है। तो एक दादाजी दिख रहा है, ओल्ड मैन, है ना, और वो अपनी पोती को ले जा रहे हैं स्कूल। तो इसको देख के आपको लिखना था, है ना। तो लगभग आपने इसको लिख भी लिया होगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में सबसे पहले हमको इसमें आएगा एम, दूसरे में आएगा शुड, तीसरे में आएगा ब्रेकिंग, चौथे में आएगा सिंस, और पांचवें में आएगा मच, और छठवें में आएगा बिटवीन। ये आपके आंसर हो गए। और इस वाले जो ये वाला एक छूट गया जिसमें छठवें में, है ना, इसमें आएगा एस लॉन्ग एस, ठीक है। तो ये आपका एक पोर्शन ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हैं डी सेक्शन में। डी सेक्शन में पहले प्रश्न का उत्तर है ए, दूसरे प्रश्न का उत्तर है बी, तीसरे प्रश्न का उत्तर है सी, और चौथे प्रश्न का उत्तर है बी। इस प्रकार ये आपके हो गए पूरे। इसमें से ये आप देख लीजिए किसका क्या है, इसमें मैंने लिख दिया है, आप इसमें मैच कर लेना कि किस प्रश्न में क्या लिखना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और फिर आगे हमारा फिर से एक ये क्वेश्चन आंसर इसमें से छांट के हमको लिखना है। तो जो पहला प्रश्न है उसमें आपको लिखना है बी। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भी आंसर आएगा उसका बी, और तीसरे क्वेश्चन में आंसर आएगा ए, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में। फिर है उसका आंसर भी है बी, पहले का आंसर बी, दूसरे का आंसर ए, और तीसरे का आंसर है बी। इस प्रकार आपके ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमने। हाँ बच्चों, एक ये सुधार है आपके 9वें क्वेश्चन में। इसमें आपका आंसर आएगा सी, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ पर मिस्टेक हो गई, गलती तो सबसे होती है भाई, है ना। चलिए ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।